मेरे ख़्याल से सानिया 1971 पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत अहम वाक़या है, क्योंकि इस वक्त इस बात की बहुत ज़रूरत है कि हम इस बात का असर नौ जो है ना सिर्फ मुहासबा करें बल्कि ये भी देखें कि वो कौन से मुहर्रिकात थे जिसकी वजह से 1971 में पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत मुश्किल वक्त पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान पर गुज़रा। क्या उसके पीछे कुछ सियासी वजूहात थी, क्या उसके पीछे कुछ हमारी सियासी पुख्तगी नहीं थी जिसकी वजह से ये चीज़ें मंजर आम के ऊपर आई, या इसके पीछे हिंदुस्तान के कुछ मज़लूम अज़ाइम थे जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक दिलखराश वाक़या का सामना करना पड़ा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जो है दुनिया के सामने दो मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये एक हमारी तारीख़ का एक तरह से आप कह सकते हैं एक बहुत मुश्किल दौर था, और इसका असर नौ तज्ज़िया करना और इसके ऊपर तहकीकात करना बहुत अहम है किसी भी मुल्क के और किसी भी कौम के लिए कि अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, मुक्ति बानी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ये वो लोग थे जो उस वक्त बलूचिस्तान जिस तरह आज हमें उसका सामना है उसी तरह बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुस्तानी रॉ की जो एजेंट्स थे उन्होंने वहाँ की जो पाकिस्तान के उस वक्त जो सियासी मसाइल चल रहे थे उनको इस्तेमाल करते हुए, या ज़मीनी जो हक़ाइक़ थे जिसके अंदर जो पेचीदगियाँ थीं उनको इस्तेमाल करते हुए लोगों का जो तासुर है उसको एक तरफ मोड़ने के लिए इनको इस्तेमाल किया। पहली बात ये, और दूसरी बात ये है कि ये फंडेड ऑर्गेनाइजेशन थी, तो जहाँ आप एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें ज़मीनी हक़ाइक़ के करीब थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थीं जहाँ रॉ ने अपना एजेंडा जो है इनके ज़रिए उसको फ़रोग़ दिया, और उस फ़रोग़ देने की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको बड़ी मुख्तलिफ़ तरह से आपको उनका सामना करना पड़ा जब वो आवाम तक पहुँची, और बिलखसूस जब उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया अपनी इस स्ट्रगल को और अपनी जो सियासी पेचीदगियाँ थीं उनको एक दूसरी तहरीक की तरफ लेके जाने में। मेरे ख़्याल से बहुत अफसोसनाक है और इसके ऊपर इसका मुहासबा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तशद्दुद चाहे जो भी करे उसको किसी न किसी वक्त में उन तमाम चीज़ों के लिए जवाबदेह ज़रूर होना पड़ता है। और मशरक़ी पाकिस्तान में जो तशद्दुद किया गया मुक्ति बानी की तरफ से, बिलखसूस जो है मगरबी पाकिस्तानी बाशिंदों के लिहाज से, और इसके अलावा वहाँ जो लोगों के अंदर इंतशार पैदा करने में, उसके लिए उनको जवाब देना ज़रूरी है। हिंदुस्तान ने तो कहते हैं कि जलती पे तेल डालने के ऊपर के मुतरादिफ काम किया। उन्होंने ये काम सिर्फ़ और सिर्फ अपने हालात पे नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ उन तमाम जो मेंबरान थे मुक्ति बानी के उनको एक सियासी पनाह दी, बल्कि उनको माशी तौर के ऊपर और अस्करी तौर के ऊपर ट्रेनिंग दी। एक बेहतर हमसाये का किरदार नहीं किया। आप यकीनन ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के टूटने में हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का बड़ा वाज़ेह रोल था। देखें, दो चीज़ें हैं जो इस पूरी बहस में शायद उसके ऊपर नज़र नहीं डालेगी। एक तो वो कि जो पाकिस्तानी फ़ौज ने किरदार अदा किया महाजरीन के लिए और उनकी फैसिलिटेशन के लिए, लेकिन दूसरा किरदार वो भी है कि जो मगरबी पाकिस्तान ने और मगरबी पाकिस्तान के अंदर जो अफवाज थी उन्होंने फाजिल्का सेक्टर के अंदर जो हमला किया हिंदुस्तान पे, जो जंग मोली आपने मशरक़ी पाकिस्तान को बचाने के लिए, जो जानी कुर्बानियाँ दी, जिसमें शबीर शहीद, जिसमें आपके पास इस तरह की मौतद और लोगों की जानी कुर्बानी बड़ी वाज़ेह है, और फिर 200 किलोमीटर से ज़ायद जो है आपने इलाका लिया मगरबी सरहद में हिंदुस्तान के मद्दे मुकाबल। तो वो तमाम आपकी एक तरह से काविशें हैं जो इस बात की अक्कासी करती हैं कि आप मशरक़ी पाकिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा समझते थे, और आपने कभी ये नहीं किया कि मशरक़ी पाकिस्तान के दिफा के लिए मगरबी पाकिस्तान को आग में नहीं झोंका। जंग जो 1971 की हुई वो सिर्फ़ और सिर्फ मशरक़ी पाकिस्तान में नहीं लड़ेगी, वो मगरबी पाकिस्तान में भी लड़ेगी, और उसके बाद बहुत सारी बमबारी हिंदुस्तान की तरफ से मगरबी पाकिस्तान के ऊपर हुई। और इससे भी बढ़कर आपने जो वहाँ से हिंदुस्तान से जो फ़ौजी वापस लिए, जो बाकी सिविलियंस वापस लिए, वो भी उसके बदले में लिए जो आपने ज़मीन मगरबी पाकिस्तान में पाकिस्तानी अफवाज की काविशों के बाद हासिल की। हम भाई हैं, हम मुसलमान हैं, और हमारे ख़िलाफ़ दुश्मन एक बहुत मज़लूम
जो है जंग लड़ी और उसमें वो कामयाब हुए। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें से कुछ कोताहियाँ हमारी थीं, इसमें कोई शक नहीं कि हमें तारीख़ का दोबारा जो है सफ़र का तय करना होगा और कुछ हक़ाइक़ को देखना होगा, क्योंकि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो दुरुस्त नहीं। जो बातचीत की गई है वो तासुब की बुनियाद रखती है दोनों ममालिक के दरमियान, जबकि ऐसा नहीं। मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में दोनों जो हैं आप एक तरह से कह सकते हैं हम कदम थे और शाना बशाना उन्होंने ये जंग लड़ी, ना सिर्फ बरतानिया के ख़िलाफ़ बल्कि उस हिंदू तासुब के ख़िलाफ़ भी, जिसका आज भी मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर सामना है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुस्तक़बिल अभी भी मौजूद है। जोग्राफ़ियाई तौर के ऊपर और शायद माशी तौर के ऊपर हमारे दरमियान कुछ पेचीदगियाँ ज़रूर थीं, लेकिन ये ऐसी पेचीदगियाँ नहीं हैं कि जो आज के दौर में हम दूर नहीं कर सकते हैं। मुस्तक़बिल हमारे लिए रोशन है अगर हम ये बात समझें कि हम दर हकीकत दो भाई थे, एक लख्त जो बिछड़ गए, और अभी भी हमारे दरमियान जो ताल्लुक़ है वो इस्लाम का है, हमारे दरमियान जो ताल्लुक़ है वो कलमे का है। ये एक ऐसा ताल्लुक़ है जो जोग्राफ़ियाई, नज़रियाती और तमाम लसानी जो तासुब हैं उनसे बढ़कर है। उनके नाम यही पैगाम है कि अभी वक्त नहीं इतना गुज़रा कि आप हकीकत को हमेशा के लिए भुला दें। तारीख़ वही होती है जो आप रकम करते हैं, और तारीख़ एक ज़िम्मेदारी के साथ आती है, इसलिए कि आइंदा आने वाली नस्ल को आप एक बेहतर मुल्क, एक बेहतर सोच देते हैं। और अगर आप ख़ामोश रहेंगे, क्योंकि इन तमाम चीज़ों की जो चीज़ मैं बात कर रही हूँ इसमें एक बहुत बड़ी जो शहादत है वो मशरक़ी पाकिस्तान की आवाम की है, जिन्होंने ये तमाम चीज़ें होते हुए देखी। कितना सच था, कितना झूठ था। अब ये हक़ बजानिब हैं कि हम उनसे ये दरख्वास्त करें कि वो अपनी आवाज़ उठाएं और सच के साथ आवाज़ उठाएं, क्योंकि जो सफ़र हमने तय किया तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के लिए मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान में, उसमें मशरक़ी पाकिस्तान की जो भाइयों की कुर्बानी है हम उनको कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। हमारी गलतियाँ एक तरफ, लेकिन जो कुर्बानियाँ दी गई मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में मुसलमानों की तरफ से, उनको पसे पुश डालना शायद दोनों ममालिक के लिए सही नहीं होगा। उनकी सिर्फ यही कह सकती हूँ कि अपनी आवाज़ उठाएं और हक़ के साथ चलें, क्योंकि ये हमारा तोहफ़ा है अपनी आइंदा आने वाली नस्ल के लिए।